बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। तो सबसे पहले सर्कल है, तो सर्कल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। तो सर्कल की बच्चे एक सबसे पहले क्या होता है हमारे पास सेंटर, तो सर्कल का हमारे पास सेंटर है। उसने बोला है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल की कोड, तो मैं सर्कल की एक कोड ले लेता हूं। कोड क्या होती है? ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टू पार्ट में, दो हिस्सों में, दो पॉइंट पे काटता है। तो ओ को ए से मिला देता हूं, तो ये ओ ए क्या होगी? रेडियस। उसने क्या बोला है? ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी है? 15। तो ओ बी को मैं यहां पर मिलाता हूं, तो ये भी रेडियस का काम करेगी, ये भी क्या है? 15। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो जो ये मेरी कोड है ए बी, इसने सेंटर के ऊपर यहां पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड किया है? 60 डिग्री। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का माइनर सेगमेंट कौन सा होगा? जो माइनर आर्क पे होगा। मैं यहां पर अगर पी पॉइंट ले लेता हूं, तो मेरी माइनर आर्क है एपीबी। तो एपीबी इस कोड के साथ जो रीजन कवर करती है उसी को क्या बोलते हैं हम? माइनर सेगमेंट। अब मैं दूसरी जो मेजर आर्क है, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं क्यू। अगर ए क्यू बी जो आर्क है वो इस कोड के साथ जो एरिया बड़े वाला कवर करती है उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है? एरिया। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको ये पता होता है कि सबसे पहले हमको सेक्टर का एरिया निकालना होता है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होता है। तो हमारा किसका एरिया बच जाता है? सेगमेंट का। तो चलो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है, विद सेंटर ओ। सबसे पहले इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो रेडियस हमको गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है बच्चे 15 सेंटीमीटर। अब कोड है ए बी, कोड ए बी जो हमारे पास कोड है, सबटेंड एंगल एट सेंटर, सबटेंड एंगल एट सेंटर। तो सेंटर के ऊपर ए बी कोड ने कौन सा एंगल यानी कि थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। बस अब हमको क्या निकालना है? एरिया। तो सबसे पहले पार्ट में हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का हमको निकालना है बच्चे एरिया। तो माइनर सेगमेंट बताइए फिगर से आपके पास कौन सा बना है? ए पी बी। ये जो एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। तो ए पी बी का एरिया आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का जो आपका एरिया होगा, माइनर सेक्टर कौन सा है? ओ ए पी बी। ये मेरे पास माइनर सेक्टर है ओ ए पी बी। इस एरिया में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? ये वाली ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल ओ ए बी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि जब हमारा सेंटर के ऊपर एंगल कितना बन जाता है? 60 डिग्री। और ये ओ ए बी मेरी क्या है? एक ट्रायंगल। तो ओ ए बी ट्रायंगल है, सेंटर का एंगल 60 डिग्री है। ये दोनों मेरी जो रेडियस है ये इसके लिए किसका काम कर रही है? साइड का। तो इसके लिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो एंगल ए एंगल बी के हो गया इक्वल। तो ये 60 है, तो ये दोनों एंगल्स कितने के बचे? 120 डिग्री। ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास है बच्चे 120, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, उसमें से ये 60 गया तो इन दोनों का सम बच गया कितना? 120। अब ए और बी, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और इनके अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 120 है, तो a एंड b दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे बच्चे? 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो ओ ए बी ट्रायंगल कैसी होगी हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का जो हमने नाम दिया है उसी नाम को हम यहां पर देंगे ओ ए पी बी। क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस यही हमको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। थीटा कितना है हमारे पास? 60, तो थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहां पर हमको मेंशन है। ये देखिए पाई की वैल्यू 3.14 हमको मेंशन है, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर है और आर हमारे पास 15 है तो स्क्वायर होगा, तो इसको 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे।
अब 0 से कैंसिल 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब 3 से अगर मैं कैंसिल करूं 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 2 से मैं इसको 3.14 को कैंसिल कर सकता हूं, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, पॉइंट के बाद मैंने 1 लिया तो ये 11 हो गया, तो 2 5 जा 10 मेरे को यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 2 7 जा 14। ऊपर बच गया बच्चे 1.57 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल आराम से आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, OAPB का ये हमारा एरिया आ गया। अब हमको किसका एरिया निकालना है? अपनी ट्रायंगल का। कैसी ट्रायंगल का? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मैं यहां पर अब लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB जो मेरी ट्रायंगल है OAB, इसका एरिया निकाल लेंगे। क्या होता है? ये कैसी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है √3/4 a स्क्वायर। ए बोले तो उसकी साइड, और साइड कितनी है बच्चे इसकी? 15 है। चलिए, तो √3 की वैल्यू भी हमको गिवन है, कितनी लेनी है? 1.73 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है तो 15 मल्टीप्लाई 15। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 की मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आता है बच्चे 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया? दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हमको करना क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया देखो यहां पर है, माइनर सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस, ताकि किसका एरिया निकल जाए? माइनर सेगमेंट का। तो फाइनली हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है? माइनर सेगमेंट APB। तो APB माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकालते हैं। सबसे पहले माइनर सेक्टर का एरिया कितना है? माइनर सेक्टर का एरिया 117.75, जो आपके सामने अभी निकाला था, 117.75 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो OAB का ट्रायंगल का एरिया हमने यहां पे निकाल दिया, कितना? 97.31। ठीक है, तो इनमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछा क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकाल चुके हैं, अगर कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दें तो किसका बचेगा? मेजर सेगमेंट का। तो चलिए लिखते हैं, लिखिए यहां पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेकंड जो पार्ट में यहां पर आपको बना के दिखाता हूं, जिसमें मेरे को लिखना क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट जो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी मैंने बड़ी डिटेल में बताई है ये बात। तो मेजर सेगमेंट में एक बार फिगर से आप लोगों को दिखा देता हूं। तो क्या बनेगा? हमारे पास मेजर सेगमेंट बनेगा AQB, ये पूरा यहां से कोड से ऊपर वाला जो एरिया बचेगा AQB। तो AQB का एरिया मुझे निकालना है। कैसे निकलेगा? कंप्लीट सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया से माइनस कर दें। किसका एरिया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। छोटे वाले जो सेगमेंट का एरिया घटा देंगे पूरे सर्कल के एरिया से, जो था APB, उसको अगर घटा देंगे सर्कल के एरिया से तो किसका एरिया बचेगा? मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो चलिए निकालिए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल यहां पर मैं निकालता हूं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है? 15 मल्टीप्लाई 15। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ए सर्कल। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल ही चुके हैं, कितना आया है? 20.44। तो माइनर सेगमेंट का एरिया सर्कल के एरिया से माइनस कर दो, किसका निकल जाएगा? मेजर सेगमेंट का। तो फाइनली निकालिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया जो हमको निकालना था, माइनर का हम निकाल चुके हैं, मेजर सेगमेंट हमारे पास AQB है। तो सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 706.50 माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB, इसका एरिया कितना आया था? ये है 20.44। तो 706.50 में से 20.44 को अगर आप माइनस करोगे तो 686.06
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दिस इज द एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। ये दोनों ही आप लोगों को निकालने थे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने अभी डिटेल में करके दिखाया है। कोई भी डाउट है तो बताइए मुझे, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी इसको उसका बेनिफिट हो सके और हम भी आपसे मोटिवेट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।